ऑलवेल मेडिकल सेंटर का भव्य उद्घाटन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। अत्याधुनिक सुविधा लखनऊ स्वास्थ्य देखभाल की और सुविधा को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। गोमती नगर क्षेत्र में स्थित है और डायलिसिस देखभाल, त्वचा विज्ञान और चिकित्सा सहित चिकित्सा सवाल को व्यापक श्रृंखला प्रदान करेगा। ऑलवेल हेल्थ केयर का भव्य उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक द्वारा गोमती नगर में किया गया। हम ऑलवेल हेल्थ केयर के चिकित्सा जगत से जुड़े भाई बहनों को झा साहब से कहना चाहेंगे कि आप सबके पास एक अच्छा मौका मिला है। बिहार से निकल करके आपने भारत के बाहर भी काम किया है चिकित्सा विज्ञान में। अब आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। हम सरकार की तरफ से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने में कहीं भी कोई आवश्यकता होगी हम आपकी मदद करेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी का स्वागत करना चाहूँगा और साथ में उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा और थोड़ा वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। हमारी ये कोशिश रही है, हम लोग इंडिया से काफ़ी दिनों से बाहर हैं, लगभग 30 साल 1987 से एक्चुअली, और तब से हमें हमेशा लगा है कि काफ़ी दूर रह रहे हैं। निजी क्षेत्र में हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर मैं डॉक्टर झा साहब को, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सभी मरीजों को मिले, खासकर उन मरीजों को मिले जो वंचित हैं। मैंने ऐसा डॉक्टर साहब से अनुरोध किया है, डॉक्टर साहब ने भरोसा दिलाया कि सभी मरीजों को उच्च कोटि की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। तो वो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे जो डिस्पोजेबल आइटम्स हैं तो वो महंगी नहीं है। कि अच्छा ये हो गया है कि अब हर आदमी को डायलिसिस के लिए 5,000 रुपये का बिल नहीं जाता है। अब उसके दाम भी कम हो गए हैं और उसमें भी हम डिस्काउंट दे सकते हैं। उसमें भी हम ओवर टाइम, कई होता है कि सर ऐसा अभी हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन अगले महीने से मेरी जॉब लगने वाली है और तब से हम, तो ठीक है, अगर ऐसा है तो हम एडजस्ट करेंगे। तो हम ऐसा कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि हर कोई इलाज लेकर ही जाए। मेरे पिताजी, मेरे माताजी दोनों डॉक्टर थे नौगछिया में, तो आज तक हमारे वहाँ से कोई नहीं वापस गया है। तो स्पेशलिटी किस चीज़ का है? किस चीज़ का स्पेशलिस्ट है आपका? हम लोगों का प्राइमरी फोकस है नेफ्रोलॉजी एंड डायलिसिस और डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक केयर। तो नीचे हमने डायलिसिस रखा है और ऊपर में एस्थेटिक केयर है। इसके कि डायलिसिस एक एसेंशियल सर्विसेज में है और डर्मेटोलॉजी में उसमें कुछ एसेंशियल्स भी हैं, कुछ नॉन एसेंशियल सर्विसेज भी होती हैं। लेकिन अब लोगों को इसकी मार्केट थोड़ा डिटरमिन करता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है। तो कई बार लोग चाहते हैं भाई हमको यहाँ पे घाव हो गया था, उसका एक स्कार है जो मैं हटाना चाहता हूँ, तो वो हटाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो वो भी हम लगाए हैं। लेज़र ट्रीटमेंट्स, स्कार रिमूवल ट्रीटमेंट, तो उसमें भी है कि कोई गरीब की बच्ची हो, उसके स्कार हो गया हो, उसके कारण उसकी शादी ना हो रही हो। हम लोगों को पिछले कई सालों में लगा है कि अब हमें वापस घर आने का वक्त हो रहा है। तो ये सोच करके हम लोग कई बार सोचते हैं, लेकिन इस बार जो है इस बार हमें लगा कि नहीं, अच्छा समय है और गवर्नमेंट भी हमारा भी जो यूपी में है काफ़ी हेल्पफुल रही है और गवर्नमेंट ने कई ऐसे वेलकम, कई बार मोदी जी ने भी कहा है आप सभी वापस आइए, इन्वेस्ट इन इंडिया एक बड़ा ये है उनका। तो वो सब को ध्यान में रखते हुए हमने लखनऊ चुना कि एक हिंदी बेल्ट है, उत्तर प्रदेश, हम लोगों का घर बिहार है, बट हम लोगों ने डायलिसिस सेंटर ये शुरू किया है। हमारा फोकस है आउट पेशेंट डायलिसिस पे, मतलब कि जैसे अभी जो है इंडिया में मोस्टली लोग डायलिसिस कराने अस्पताल के अंदर जाते हैं, कोई भी अस्पताल हो, छोटा अस्पताल, बड़ा अस्पताल, तो वहाँ से फिर डायलिसिस करा के घर आते हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गरीब आदमी, गरीब पेशेंट वापस ना जाए, बिल्कुल आप कैसे देखा के चलाए? देखिए, दो तीन हो गए अब तो। आयुष्मान अच्छी, मतलब कि सरकार की तरफ से हर वर्ग के लोगों को हर तरह की सुविधा मिल ही रही है। और सर मान लीजिए जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और आ जाता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता, उसके लिए क्या सुविधा? तो उसके लिए सुविधा ये है, देखिए इसमें हम लोग कई ये कर सकते हैं। हमने जब ये बनने का आया था, जब हमारे दिमाग में आया तो हमने सोचा था कि हमेशा एक बेड हम रखेंगे
कि जो नहीं अफोर्ड करते हैं उनके लिए, और उनके ऐसा हो कि कोई भी वापस बिना दवा के या बिना इलाज के वापस ना जाए। और कई बार है कि मान लीजिए एक मिनिमम कॉस्ट होती है, जैसे कि कुछ चीज़ हैं जो मशीन, दुख की बात है लेकिन ऐसा होता है। सर एक बार आपने इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना परिचय दें। मेरा नाम रोमिन झा है, मैं फिजिशियन हूँ। मैं बिहार से हम लोग बिलोंग करते हैं, बट मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई की। उसके बाद से मैं अमेरिका में एरिज़ोना में हम लोग रहते हैं, और वहाँ पे मैं लगभग 30 साल से यूएस में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी भी हम एक्टिव प्रैक्टिस देश सेवा के लिए वापस आए। हाँ, अब हम लोग वापस मेरी वाइफ एक्चुअली पिछले 4 महीने से यहीं रह के पूरा सारा काम बनवाने का, जो रीमॉडलिंग का काम है, पीछे लग के ये फर्नीचर, ये इक्विपमेंट, वो सब उन्होंने ही देखा है। मैं काम करता हूँ 2 हफ्ते, और 2 हफ्ते मेरा काम ऐसा है कि मैं 2 हफ्ते कर सकता हूँ। तो मैं 12 घंटे का शिफ्ट करता हूँ, 7 दिन, तो 84 घंटे हो जाते हैं। वो हो गया लगभग 2 हफ्ते का काम, मतलब 4 हफ्ते का काम मैं 2 हफ्ते में करके मैं 2 हफ्ते यहाँ आता हूँ, यहाँ पे काम देखता हूँ, फिर वापस।